सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पृथ्वी तल पर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे। यहाँ सामने चित्र में देखिए, ये गोलाकार पृथ्वी दिखाई दे रही है जिसका द्रव्यमान me है और इसकी त्रिज्या r है। पृथ्वी तल पर कोई पॉइंट A है और पृथ्वी के केंद्र से x डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट B है और B से dx डिस्टेंस पर एक पॉइंट C है। अब हमें पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति की ऊर्जा निकालनी है। उसके लिए हम किसी द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी तल तक लाएंगे और यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ हम कल्पना करते हैं कि कोई स्मॉल मास m पॉइंट B पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर निकालेंगे फोर्स ऑन द मास m at the point B. तो F is equal to G times me m अपान x स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा पॉइंट B पर रखे हुए मास पर। अब हमें निकालना वर्क डन। देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग mass m from point B to point C। तो ये dW होगा। dW is equal to फोर्स इंटू डिस्टेंस डबल, फोर्स है G me m अपन x स्क्वायर इंटू डिस्टेंस डबल dx। देयरफॉर टोटल वर्क डन in bringing mass m, ये टेस्ट मास है, फ्रॉम पॉइंट A जो पृथ्वी तल पर है टू इंफिनिटी। ये बेटा होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम RE टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा G me m अपन x स्क्वायर इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, बराबर ये हो जाएगा G me m इंटीग्रल फ्रॉम RE टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर इंटू dx। ये हो जाएगा G me m और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 अपान x और इसकी लिमिट होगी RE टू इंफिनिटी। अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा G me m और पहले हायर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा -1 अपान इंफिनिटी माइनस और माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 अपान RE और ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 अपान एनी नंबर डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता तो ये 0 हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी इज इक्वल टू G me m अपान RE। सभी बच्चे समझ गए होंगे।
इस तरह से ये टोटल वर्क डन निकल आया। अब पोटेंशियल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टोटल वर्क डन। एक बात और ध्यान दें, जो उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है पोटेंशियल एनर्जी की कि मास इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। हमने जो यहाँ निकाला है वो निकाला है फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव आया है। तो एनर्जी जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाएंगे, देयरफॉर यहाँ पर जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इसको हम U से लिखते हैं, तो U बराबर हो जाएगी -W। तो जब U बराबर -W हो जाएगी, देयर अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि बेटा जब किसी मास को किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाए तो वर्क पॉजिटिव है, और इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे तो वर्क नेगेटिव क्यों हो जाएगा? क्यों? यहाँ वर्क डन नहीं होगा, वर्क ऑब्टेन्ड होगा। क्यों? अर्थ स्वयं उसको खींचेगी, उसमें वर्क हमें फोर्स अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये -W हो जाता है ना। देयरफॉर U इज इक्वल टू हो जाएगा -G टाइम्स M अपॉन RE। ये हमारी इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मान लो कोई पॉइंट h ऊंचाई पर है, यहाँ पर सपोज या लेट ए पॉइंट मास m is placed at a height h from the surface of earth, यानी पृथ्वी तल से कोई मास पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर RE के स्थान पर RE प्लस H हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी at a point at height h, U is equal to -G times M upon RE प्लस H। बेटा डिस्टेंस के स्थान पर ये हो जाएगा, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो इस तरह से पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर अगर निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी ये आती है, और पृथ्वी तल पर पोटेंशियल एनर्जी ये आती है। अब कभी कभी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ये करते हैं, GME अपॉन RE के स्थान पर स्मॉल g का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वी हैव, हम जानते हैं आप जानते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। तो यहाँ पर देन पोटेंशियल एनर्जी on the surface of earth, बेटा इसमें U इज इक्वल टू हो जाएगी G टाइम्स GME अपॉन RE के स्थान पर अगर आप ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा G इंटू M इंटू RE, GMRE, ये और माइनस में होगा, यानी -GMRE
ये जी के पदों में पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा सभी बच्चे समझ गए होंगे, हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ गए होंगे क्योंकि बहुत कठिन नहीं लिखा हुआ है, और आसानी के साथ इसको समझकर याद कर लो और अपनी बुक्स में या अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिए।